आप लोग जब जैसे बड़े हुए, आप लोग ने भी समाज में देखा, तो क्या क्या यातनाएं आप लोगों ने सही इस समाज के भीतर रह के? क्योंकि बहुत सारी दुश्वारियां, कोई बात नहीं करना पसंद करता, बात करता है तो दूसरी निगाह से देखता है आपको। तो क्या क्या यातनाएं आपने झेली हैं, वो भी हम जानना चाहते हैं। मैंने तो अपने जीवन में बहुत सी कष्ट झेली। मेरी माँ मुझे बताती थी जी। जब मैं पैदा माँ हूँ। माँ कौन माँ? जिन्होंने आपको पाला या जी जिन्होंने जी पैदा किया? जिन्होंने मुझे पैदा किया। पैदा किया। जी उन्होंने, मैं अपने परिवार में रही हूँ। अच्छा। हाँ मैं रही हूँ। और जब तक होश संभाली तब तक रही। मेरी माँ ने बहुत लड़ाई की। मेरी माँ ने मेरे पिताजी से बहुत सी मार भी खाई है। मेरे पिताजी आर्मी में थे, और आर्मी में थे। उसके बाद में मेरा पिताजी उनको बहुत मारते थे। जब भी होता था गांव वाले कहते थे इसके यहाँ तो नचनिया पैदा हो गया, नचनिया पैदा हो गया। मतलब ये शब्द यूज करते थे कि नचनिया पैदा हो गया। तो मतलब मुझे कितना अफसोस लगता है मेरी माँ को, जब वो मेरे बाप से बोलते थे तो मेरी माँ को मारते थे आके। जब वो मेरी माँ को मारते थे तो मेरी माँ बेचारी इतनी और रहती थी, बताती। और बल्कि जब हम बड़ी हो गई थी, जब हम समझदार हो गई, तब भी मैं मार खाती थी। तब भी मेरे पिताजी मुझको मारते थे हर समय। जब भी वो सामने आवे। अच्छा, मतलब हर जब भी सामने आती थी तब मारते थे? जी ये तो ईश्वर की देन है। रोइए मत, रोइए मत, आप भावुक हो गई हैं, मत रोइए। ठीक है, ये तो ईश्वर की देन है। इसमें समाज जो है वो इतना ज्यादा क्यों ऐसा करता है, ये तो मतलब चिंता का विषय है। आप इधर देख के हमारी तरफ देखिए, आप रोइए मत, प्लीज प्लीज मत रोइए। आप अपनी कहानी आपकी, हम दर्द समझते हैं कि किसी के, ये तो भगवान की देन है, किसी की क्या देन है। किसी के बच्चा विकलांग पैदा हो जाता है, किसी का बच्चा जो है वो जो है वो किसी का दिमाग नहीं होता है, कोई हाथ पैर से विकलांग होता है, किसी का कुछ नहीं होता है। तो जाहिर है तो इसी तरह से कुछ कमी होती होगी। तो इस तरह से भगवान की देन है ये, तो आप रो मत। तो उसके बाद क्या, किस तरह से जीवन की शुरुआत किया आपने? उसके बाद उसके बाद जो है बहुत सी मेहनत करनी पड़ी। जब मैं मार खाने लगी इसी तरीके, जी। तो मेरी माँ ने कहा कि आप आप असहज मत होइए, आप बोलिए। आप, आपका परिवार है यहाँ पे भारत समाचार, आप ये असहज बिल्कुल मत होइए, आप बोलिए, आप अपनी बात को करिए। शायद आज यही मंच है जिससे आप अपना दुख साझा कर रहे हैं। इससे पहले किसी ने पूछा भी नहीं होगा आपसे कि आखिर किस तरह की परिस्थितियों से आप गुजरे हैं। हमेशा दूसरों ने निगाह, गलत निगाहों से देखा होगा और उपहास की निगाहों से देखा होगा आपको। ये भारत समाचार पूरा परिवार आपके साथ है, खड़ा हुआ है। कोई कोई नहीं, आप खुल के बात बताइए। तो बहुत सारी चीजें आपने यातनाएं सही, इसका मतलब जीवन की शुरुआत के बारे में जानना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हर किन्नर के जीवन की शुरुआत आप ही की तरह से होती होगी। फिर मेरी माँ ने कहा मुझे जी। कि तुम घर छोड़ दो। ओह, कहाँ पे था आपका घर? घर तो मेरा पहले लखनऊ में था। हम जी। लोग लखनऊ की, मैं पैदावारी हूँ कंटोनमेंट हॉस्पिटल की। जी। उसके बाद फिर हमारे पिताजी सरकारी नौकरी में थे। तो क्या होता था, हम लोग जैसे कि कहीं भी ट्रांसफर होता था ना, जैसे नौकरी सरकारी नौकरी में होता था कि इधर ट्रांसफर हुआ तो वहाँ चले जाइए। तो उसमें हम लोग अपना सामान, तो फिर हम लोग जो है उन्नाव चले गए। उन्नाव में भी रहे हैं। उसके बाद कानपुर भी काफी समय रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग वहां से, हम्म। तो मेरी माँ ने जब मुझे भगाया है तो वो गांव से भगाया। किस गांव से निकाला, ये जानना चाह रहे हैं। किस किस जिले में गांव था आपका और वहां से निकाला? मैं चली थी बहराज मुँह से। जी। जी। तो जब माँ ने मुझसे कहा कि तुम जाओ, इस तरीके कब तक मतलब मार खाओगे, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं निकली तो जरूर घर से, लेकिन ये मुझे नहीं समझ में आ रहा था हमें करेंगे क्या। जाहिर है, क्या किसको समझ में आएगा। जी। हाँ। तो जब ये बात हुई कि करेंगे क्या, तो मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तो मैंने सोचा क्यों न जाके जान दे दें। हाँ। तो जब ये मैंने सोचा अपने अंदर जान देने वाली बात, तो फिर मेरे मन में आया कि मर जाएंगे फिर आगे क्या करेंगे, हमारे माँ रोएगी। क्योंकि मेरी आदत ही, मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह पाती थी। तो ये सब चीजें जब चली मेरे साथ में, फिर उसके बाद मैं निकली। तो फिर मैंने क्या किया, वहां से मुझे एक ट्रेन मिली, आकर वहां पे रुकी ट्रेन। तो जब वो ट्रेन रुकी वहां पर, तो मैं उसमें चढ़ गई। उसमें चढ़ गई तो मैं चढ़ के उसमें बैठी हूँ, और बैठने के बाद मैं उन्नाव आ गई।
अच्छा, उन्नाव वापस आ गए फिर से, हाँ। उन्नाव आ गई, मैं उन्नाव स्टेशन पे उतर गई। जी। उन्नाव स्टेशन पे उतर गई तो उतर के मैं वहाँ बैठी रही बड़ी देर तक। तो मेरे को जब भूख लगी तो मैंने सोचा खाना कैसे खाएं। तो भीख भी मांगना नहीं आता था, कई लोग वहाँ भीख मांग रहे थे, वो तो मैंने सीखा नहीं था। तो मैंने कहा कैसे। तो मैं एक जगह गई, एक परिवार खाना खा रहा था, तो मैं उनसे, हाँ सर, मैं उनसे मांगने चली तो उन्होंने डांट दिया। हाँ। तो जब उन्होंने मुझे डांट दिया तो मैं वहाँ से चल दी। तो जब वहाँ से मैं चल दी तो चलने के बाद मैं किनारे जाके बैठ गई। तो उन्होंने जब खाने को खोला हम्म, तो वो खाना खराब हो गया था। हम्म, घुइयाँ की सब्जी थी हम्म, और उसमें शायद पूरी थी। हम्म। तो वो खराब हो तो उन्होंने सूंघा, सूंघ के फेंक दिया। तो फिर वही उठा के खाया आपने, वो उठाया वहां से, मतलब काफी कष्ट आपने जो है वो सहा जीवन में। ये मतलब ये तो काफी आपकी जो कहानी है ये काफी दुख भरी कहानी है।